हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th और 10th में जो इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, ट्रेजर चेस्ट बाय एवरग्रीन पब्लिकेशन का। और उस ट्रेजर चेस्ट इंग्लिश का जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स और 5 पोएम क्लास 9th में है, उसी तरह 5 पोएम्स और 5 चैप्टर्स क्लास 10th के सिलेबस में है। तो उसका जो आज का जो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आप जिन सब्सक्राइबर्स ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। साथ साथ जो जूलियस सीजर प्ले पढ़ाया जाता है आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th में और 10th में, उसके भी जो एक्ट वाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वर्क बुक में दिए गए, एवरग्रीन पब्लिकेशन का वर्क बुक है, उस पर भी मैंने ऑलमोस्ट 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक वीडियो आना उस पर अभी बाकी है, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो उसी क्रम में जो दूसरा सीरीज़ मैंने शुरू किया है, इसमें ऑलरेडी मैं बोंको बाबूज फ्रेंड, ये जो पहला चैप्टर ट्रेजर चेस्ट बुक का, उसको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो उसी सीरीज में एक दूसरा वीडियो है, और आज का जो वीडियो है वो एक पोएम पर बेस्ड है। पोएम का नाम है आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आई होप आपने पढ़ा होगा और आप इस पोएम को समझा होगा। तो इस वर्क बुक में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं सारे आपको क्वेश्चंस पढ़ के और उनका एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ जो ऑप्शंस दिए उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद जो सही आंसर वो आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट में आपस में रिलेशन क्या है। तो जो ऑप्शन है वो है नंबर 1, इन चाइल्डहुड द पोइट वॉज क्वाइट क्लोज टू नेचर। के पोइट का जो बचपन दिखाया गया है, जो खुद जो डिस्क्राइब करता है, वो कहता है कि मैं बचपन में मैं नेचर के बहुत ही करीब था। ही वॉज वेरी हैप्पी देन। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि वो उस समय बचपन में बड़ा खुश था। तो कहता है कि दोनों स्टेटमेंट में आपस में रिलेशन क्या है। 1 इज द कॉज फॉर द 2, पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का कारण है, ऐसा तो नहीं लगता है। 1 इज द एग्जाम्पल ऑफ 2, पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। 1 इज द इंडिपेंडेंट ऑफ 2, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में आपस में कोई संबंध नहीं है। 1 इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द 2, पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का ठीक अपोजिट है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर दोबारा ध्यान से पढ़ के समझा जाए तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है, चूंकि वो पोइट अपने बचपन में नेचर के बहुत ही करीब था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही बनकर आता है वो आंसर ए, क्वेश्चन नंबर ए का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट। वैसा ही एक क्वेश्चन है, लगभग उसी पैटर्न पे 2 स्टेटमेंट दिए और बताना है कि आपस में दोनों स्टेटमेंट में क्या आपस में रिलेशन है। इस क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट 1 कहता है, एज ए चाइल्ड द पोइट थॉट दैट द 4 ट्री वर क्लोज टू स्काई। बचपन में ये पोइट का एक फैंसी इमेजिनेशन था कि जिस जगह वो रहता था वहाँ पर एक 4 का ट्री था, वो शायद तो वो इतना बड़ा और इतना ऊंचा था, उसको लगता था कि इसकी जो सबसे टॉप वाली चोटी है वो आसमान को छूती है। स्टेटमेंट 2 कहता है, एज एन एडल्ट ही लाफ्ड एट हिज चाइल्डहुड इग्नोरेंस। जब वो पोइट बड़ा हो गया और जब बड़े होने के बाद बचपन की अपनी बातों को याद करता है, तो वो कहता है कि मैं किस तरह की बचपन में, जैसे द चाइल्डहुड इज अ पीरियड विच इज़ फुल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ सोल, तो किस तरह की बातें किया करता था। और वो हंसता था इस बात पर कि भाई बचपन में मैं कैसी बातें किया करता था। तो अब पूछा गया 4 ऑप्शन दिए कि ये दोनों स्टेटमेंट में आपस में रिलेशन क्या है। ए बोलता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देखिए ऐसा तो है नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट पोएम के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ठीक है, ऐसा भी नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया दोनों ही स्टेटमेंट पोएम के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी कहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इट एट मॉर्न बोलते मॉर्निंग को। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द यूज ऑफ द सेम लिटरली डिवाइस एज वन इन द अबव लाइन्स। पूछता है कि इस पोएम में इन 2 लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है। देखिए इस पोइटिक डिवाइस जो यूज किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। जो सन के बारे में बात की गई कि सुबह सूरज किस तरीके से आता था और खिड़की में मुझे झांक कर देखता था, चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है।
तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का सही जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। पहला है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। देखिए डेथ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। अब दूसरा पढ़ देता हूँ मैं ऑप्शन, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाईज विंग, ये तो सिमली का एग्जाम्पल है। 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आईज ऑन दाई फोर हेड गेज, ये तो हाइपरबोल का एग्जाम्पल लगता है। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोइट्स माइंड। देखिए पोइट जब बड़ा हो गया है तो वो सोचता है कि उन बचपन के दिनों को याद करता है। पोएम को थोड़ा सा आप दोबारा रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि वो उन दिनों को याद करता है, कि वो कहता है कि कितना ही अच्छा होता है, बचपन के दिन कितने अच्छे थे, तो काश ऐसा होता जब मैं रात में सोने जाता तो मैं सुबह उठता ही नहीं, मैं रात में ही नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसी उसकी इच्छा थी, ऐसा वो सोचता है बड़ा होके। तो पूछता है कि पोएट का मूड अब पोएम में कैसा है। एक्साइटेड फील कर रहा है, वो ज्वेलस है, किसी बात की ज्वेलसी, उसको ईर्ष्या और ये ग्लोमी है, यानी कि बहुत सैड है, दुखी है, या फिर वो कंफ्यूज्ड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी, यानी कि ग्लोमी। द पोइट इज वेरी सैड अबाउट हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑफ द पोइट। इन 4 स्टेटमेंट में पोइट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। पहला, ही वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज चाइल्डहुड, बिल्कुल सही बात है, वो तो चाइल्डहुड में बहुत ही हैप्पी था। बचपन तो वैसे भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ एज एन एडल्ट, वो अपनी लाइफ से अब खुश नहीं है चूंकि अब वो बड़ा हो गया है। नाउ ही हैज़ गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन्स। ही फील्स गिल्टी व्हेन ही पॉन्डर्स ओवर हिज चाइल्डहुड इग्नोरेंस, अब उसको बड़ा अफसोस होता है कि भाई वो बचपन में किस तरीके की बातें किया करता था, वो क्या बड़ा होने पर उसको इस बात का अफसोस होता है। ही फील्स दैट विजडम गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ वंस इनोसेंस इज वर्थलेस, तो वो ऐसा महसूस करता है बड़े होने पर जो आप विजडम ज्ञान प्राप्त करते हो उसकी एक कॉस्ट होती है। क्या वो ऐसा महसूस करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है आंसर सी, ही फील्स गिल्टी व्हेन ही पॉन्डर्स ओवर हिज चाइल्डहुड इग्नोरेंस। वो देखो गिल्ट तो देखिए कोई फीलिंग है नहीं उसके अंदर, थोड़ा सा ग्लूमी है, थोड़ा सा सैड महसूस करता है, लेकिन गिल्टी तो फील नहीं करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट डू द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम क्रिएट। जब पोएम की जब शुरुआत होती है पहली 2-3 लाइन में किस तरीके का मूड या फिर टोन नजर आता है आपको। हैप्पी है पोएट, सैड है, नॉस्टैल्जिक है, या फिर इनडिफरेंट है। वो खुश है शुरुआत में, दुखी है, सैड है, नॉस्टैल्जिक है। देखिए पूरी पोएम का जो थीम है वो बेसिकली है नॉस्टैल्जिया का ही थीम है, जहाँ पर पोएट अपने बचपन के बिताए हुए दिनों को याद करता है और थोड़ा सा उसको इस बात का दुख होता है कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे। व्हेन द लाइफ वॉज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन, देयर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन हिज हेड। नाउ ही हैज़ बिकम एडल्ट एंड ही हैज़ गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो थोड़ा सा उस तरीके का नॉस्टैल्जिक महसूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, ही नेवर केम अ विंग टू सून। यहाँ पर ही किसको बोला गया है इस पोएम में। देखिए ही सन को बोला गया है, सन को पर्सोनिफाई किया गया है। हालांकि मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, मून है, पोइट्स फादर है, पोइट्स फादर तो इस पोएम में कहीं पर भी नहीं है। पोइट्स ब्रदर है लेकिन वो कहानी के बैकग्राउंड में है। और द सन या फिर सूर्य को यहाँ पर रेफर किया गया है। तो ही जो वर्ड है वो सन के लिए यूज़ किया गया है इस लाइन में, सन को पर्सोनिफाई किया गया और ये बताने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल आर वेरी पंक्चुअल, वो हमेशा समय पर सारी घटनाएं होती हैं। सूरज हमेशा अपने समय पर आता है और अपने समय पर ही अस्त होता है। इन लाइन्स में ये बताने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द पोइट फील्स मिजरेबल एज अ ग्रोन अप मैन, वो जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो थोड़ा दयनीय स्थिति थोड़ा सा महसूस करता है वो। दूसरा ऑप्शन है द पोइट लेमेंट्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, इसको इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि चाइल्डहुड का पीरियड उसका कितना अच्छा था और वो चाइल्डहुड का पीरियड अब समाप्त हो गया है। द पोइट विशेज दैट ही हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड, ये पोएम में बड़ा क्लियरली स्टेट किया गया है पोइट के द्वारा, ये उसकी इच्छा थी कि भाई वो बचपन में ही मर गया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। द पोइट विशेज टू डाई नाउ, वो पोइट अब मरना चाहता है, ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड बाई पोइट्स ब्रदर। देखिए इस पोएम में 2
ट्रीज का नाम आए, एक तो लेबरनम का आया है, दूसरा फर ट्री का आया है। तो पोइट का जो ब्रदर था उसने अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाया था, प्लांट लगाया था, उसका नाम क्या था? फर ट्री, लेबरनम था, रोज और ओक। रोज और ओक तो पूरी पोएम में कहीं मेंशन किया नहीं गया है, दो ही पेड़ बताए गए, फर ट्री और दूसरा लेबरनम ट्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेबरनम ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वॉलो ऑन द विंग्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? सिमली है, मेटाफर है, आयरनी है और ऑक्सीमोरॉन है। देखिए जहां पर जिन लाइन में एज या फिर लाइक या एज वर्ड दो बार यूज होता है कंपैरिजन के लिए, वहां पर सिमली होता है, जो कि यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन का सही आंसर है वो आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच वर्ड करेक्टली डिपिक्ट्स द पोएट स्टेट ऑफ माइंड एज एन एडल्ट। नाउ पोएट अब जब बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है, तो उसका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसा, उसका दिमाग अब क्या कहना चाहता है, क्या सोचता है? डिप्रेस्ड है पोएट, बहुत दुखी है, जॉयस है, बहुत खुश है, बोर्ड है या बोर हो चुका है वो, या फिर वो थ्रिल्ड है, बड़ा ही एक्साइटेड है। तो पोएट का जो करंट स्टेट ऑफ माइंड इस पोएम के अकॉर्डिंगली तो वो बोर्ड है, वो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बोर हो चुका है। एंड ही ऑलवेज फील दैट द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड वाज काइंड ऑफ अ ब्लिस फॉर हिम एंड इट वाज अ पीरियड ऑफ happiness, fun and frolic and all kind of entertainment wherein his childhood was full of innocence and purity of soul। ऐसा करके ये पोएम में डिपिक्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए, सी माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया कन्वेड इन दिस पोएम। पूरे पोएम का मेन आइडिया, मेन थीम क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड रेस्टलेसनेस, कि एडल्टहुड जो पीरियड है, चाइल्डहुड माफ कीजिए, एडल्टहुड बोला गया है, जो जवानी का पीरियड है वो दुख से भरा हुआ है, बोर्डम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर दूसरा द चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ इन मैंस लाइफ, चाइल्डहुड जो है बचपन का दिन जीवन के सबसे अच्छा समय होता है। क्या इस पोएम में ये बात कही गई है? दैट वन मस्ट रिकॉल वंस चाइल्डहुड, आदमी को अपना बचपन हमेशा याद रखना चाहिए। दैट चाइल्डहुड मेमोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैंस लाइफ, आदमी के जीवन में चाइल्डहुड मेमोरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या ये पोएम का मैसेज या थीम है? देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन का सही आंसर बी है दैट चाइल्डहुड इज एक्चुअली द बेस्ट पीरियड ऑफ मैंस लाइफ, बचपन के दिन ही सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं और यही इस पूरी पोएम का थीम भी है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दिस दैट इज सो हैवी नाउ, व्हाट डज दैट हैवी रेफर टू हियर, कि ये जो लाइन बताई गई है इसमें जो हैवी वर्ड है किस चीज़ को रेफर किया गया है? कोई वस्तु है या कोई चीज़ है? तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। द पोइट स्पिरिट, पोइट का जो मन है, आत्मा है, वो उसको लगता है कि बहुत हैवी हो गई है, उसका मन बड़ा भारी है, यानी कि पोइट इज इन स्टेट ऑफ ग्लूम और ही इज़ वेरी सैड एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिज लाइफ। स्विंग के बारे में, झूले के बारे में इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया गया, क्या उसके बारे में हैवी वर्ड यूज़ किया गया है। द पोइट स्पिरिट इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में पोइट की क्या फीलिंग्स थी, क्या उसके बारे में वर्ड यूज़ किया गया है। या फिर द ओल्ड डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के जो पुराने दिन थे उसको रेफर किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द पोइट्स स्पिरिट नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 इन द लास्ट स्टेंज ऑफ द पोइट रेफर्स टू हिज चाइल्डहुड इग्नोरेंस, हाउ डज ही व्यू दिस एज एन एडल्ट। तो देखिए पोइट जब बड़ा हो गया, इस पोएम के देखिए बेसिकली दो पार्ट है, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं हाइपोथेटिकली। एक तो उसके बचपन का पार्ट है, दूसरा चाइल्डहुड का पार्ट है, दोनों में कंट्रास्ट और कंपेयर किया गया है। तो जब वो बड़ा हो गया है तो बड़ा होने के बाद देखिए बचपन में बहुत सारी चीज़ें या बातें ऐसी करते हैं जो हमें उस टाइम तो बहुत अच्छी और ठीक लगती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और उन जब बातों को रिकॉल करते हैं तो हम अपने आप पर कई बार हंसते हैं और कहते हैं देखो बचपन में हम किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बातें किया करते थे। वो बिल्कुल चाइल्डहुड इग्नोरेंस हमारा होता था। तो उसकी टोन जो है इस बात को जब वो कह रहा था कैसी करी, वो सार्केस्टिक टोन है उसकी, या पॉजिटिवली इन बातों को सोचता है, नेगेटिवली या फिर आयरनिकली। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनता है वो सार्केस्टिकली। पोएट थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में इसको बोलता है कि भाई वो जो बचपन में हम किया करते थे या जैसा सोचते थे वो थोड़ा सा वो कुछ नहीं, बचपन की मूर्खता होती है और कुछ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है ए। लास्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ दीज इन द पोएम इज एसोसिएटेड विद द चाइल्डहुड फ्रीडम। देखिए चाइल्डहुड फ्रीडम के लिए यहाँ पर एक सिंबल पोएट यूज़ किया है और जो है वो स्विंग, एक झूले के बारे में यह बात करता है कि बचपन में जिस तरह से वो जब झूला करता था ना, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय द फुल फ्रीडम, क्योंकि उसमें मूवमेंट में पूरी तरीके का फ्रीडम होता है एंड यू एक्चुअली फील द फ्रेश एयर ऑन योर फेस। तो उसको रेफर किया गया। हालांकि 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, द सन है, फ्लावर्स है, स्विंग है या फिर द फर ट्री है। तो चाइल्डहुड फ्रीडम
का जो सिंबल इस पोएम में यूज़ किया गया वो है स्विंग, यानी कि झूला, जिस पर पोएट बचपन में बैठकर झूला करता था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, साथ साथ आपका कोई कमेंट या कोई सुझाव है इस चैनल को कंटेंट और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे ज़रूर अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।